शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में और कंडेंसेशन के बारे में। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। हम लोग चैप्टर 5 को देख रहे हैं। इवेपोरेशन हम लोग देखेंगे और इसके ऊपर कौन से अवामल जो है ना वो असरअंदाज होते हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे आज। देखिए, इवेपोरेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एक बर्तन ले रहा हूँ। मेरे पास कोई भी बर्तन है, ठीक है, केटल है या देगची वगैरह जो भी है, और इसमें मैंने ये पानी भरा हुआ है। ये पानी के मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6, और ये इसके ऊपर ना क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर लिड है। लिड इज कॉल्ड ढकना। हम लोग ने इसके ऊपर कैप मतलब कि कवरिंग एक रखी हुई है, लिड हमने रखा हुआ है। और हम इसको क्या कर रहे हैं जी, इसको गर्म कर रहे हैं। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये 9th वाले बच्चे हैं ना, आप सुन ले जरा। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के बुखारात बनते हैं, ये आपके पेपर में आता है। और पानी की जो बर्फ़ बनती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। आप कंप्यूटर वाले हैं या बायो वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं जी, वाटर को गर्म कर रहे हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर है, ठीक है, H2O पानी का फार्मूला है। अब जब हम गर्म करेंगे बेटा, तो ये देखिए पानी का ये एक मॉलिक्यूल है ना, ध्यान से बात सुनिए, उधर गेम शुरू हो गई है, ठीक है। ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये हरारत को जज़ब करेगा। ये क्या करेगा, हरारत को जज़ब करेगा। जब ये हरारत को जज़ब करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जब इसकी, ये देखिए, अगर ये जज़ब करेगा तो ये भी जज़ब करेगा हरारत को। हम इसको गर्म, ये भी, ये पानी का मॉलिक्यूल है, देखिए जरा, ये भी हरारत को जज़ब करेगा। और ये भी हीट को, मतलब ये पानी है ना, हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं ना, ये हरारत को, जब ये हरारत को, हीट को जज़ब करेगा तो ये हरकत भी करेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, ठीक है। और यहाँ पे पानी का अगर एक मॉलिक्यूल और है तो ये भी हरारत को जज़ब करेगा, और ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, ये इसकी दीवारों के साथ टकराएगा, और ये फिर क्या होगा, ये जो है ना इसके साथ भी टकराएंगे। ये जो लिड है ना इसके साथ टकराएंगे, ठीक है। अब होगा ये, जब ये इसके साथ टकराएंगे तो ये सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं, ये हरारत को जज़ब कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, इनके पानी के बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे और ये लिड के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये लिड के ऊपर क्या लगाएंगे, ध्यान से बात सुनिए, ये लिड के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। ये पानी है ना, इसके बुखारात बन गए, हमने इसको गर्म किया है, इसके बुखारात बन गए, और इस लिड के ऊपर ये जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये पानी, ये जो वेपर है ना, ये जो वेपर बुखारात बन चुके हैं, वेपर्स बन चुके हैं, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना तो हम इसको कहेंगे वेपर प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो कि वेपर्स, ऐसा प्रेशर जो कि वेपर्स लिड के ऊपर लगाते हैं, ढकने के ऊपर लगाते हैं, उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा जी, अब होगा ये कि ये पानी के ये बुखारात बनेंगे और ये उड़ जाएंगे। पानी के बुखारात इधर आ गए जी, जिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन है। पानी के बुखारात ने एनर्जी को, हीट को क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जज़ब किया, और ये पानी के बुखारात जो है ना वो बन के उड़ गए। दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। वो अमल जिसमें माया के बुखारात बन जाए उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। जिसमें लिक्विड के वेपर्स बन जाए, बुखारात बन जाए, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन इसके उलट है। अब ये बुखारात है ना, ये बेटा दोबारा ये बना दें। ये आपके पेपर में आता है कि इवेपोरेशन का उलट क्या है, तो आपने बताना कंडेंसेशन है। जब ये बुखारात दोबारा माया बना दें, क्या बना दें, ये माया, हमारे पास पानी है ना, जब माया बना दें तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन।
क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब देखिए जरा यहाँ पर एक और टर्म लिखी है, वो मैं आपको समझाता हूँ जरा, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें हरारत जज़ब होती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हरारत जज़ब होती है उनको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब ये जो एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये हरारत को जज़ब करते हैं, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो बर्तन की दीवारों के साथ भी अपने से भी टकराते हैं और बर्तन की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। और एक ये पॉइंट आता है कि वो इसके ढकने के ऊपर प्रेशर लगा के बाहर निकल जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वेपोरेशन। बुखारात बनने का अमल, माया के बुखारात बनने के अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। एवेपोरेशन का उलट कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में ये होता है कि ये जो बुखारात हैं ये दोबारा माया यानी लिक्विड बना देंगे। हाँ जी, यहाँ तक ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ना एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूं जरा। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जी, ये जो पानी है ना इसका एक मोल माया हालत से वेपर में तब्दील होता है तो 40.7 किलो जूल पर मोल, 40.7 किलो जूल पर मोल। ये भी मैं आपको समझा। ये देखिए, इसको रहने देते हैं, बात भी रिवाइज करना है। वाटर है ना, वो कहता है पानी का एक मोल, पानी का एक मोल लेना, जब हम इसको एक मोल को हरारत में इसमें वेपर्स में तब्दील करते हैं ना, बुखारात में तब्दील करते हैं वेपर्स में, तो पानी का एक मोल एनर्जी जज़ब करता है 40.7 किलो जूल पर मोल। ये सुन लें जरा, किलो जूल सुन लें जरा। एनर्जी को मापने का ये एक यूनिट है, किलो जूल पर मोल। मैं आपसे कहता हूँ जी, बाजार से चीनी लेके आओ, आप कहेंगे कितनी लेके आऊँ? आपके घर वाले आपको कहते हैं जी आप बाजार से जी चीनी लेके आओ या चावल लेके आओ या दाल लेके आओ। आपके घर वाले आपसे कहेंगे दाल, आप कहेंगे कितनी लेके आऊँ? वो कहेंगे दाल लेके आओ, चीनी लेके आओ, दूध लेके आओ। आपको समझ ही नहीं आएगी। जब वो आपसे कहेंगे ना कि जाओ जी 1 किलो लेके आओ, जब आप कहेंगे मतलब 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो कपड़ा होगा, हम कहेंगे जी, आपको कहेंगे कपड़ा लेके, कितना कपड़ा लेके आओ जी? 1 मीटर लेके आओ जी। आपको पता चल गया 1 मीटर लेके आना है। इसी तरह हम कहते हैं जी एनर्जी, कितनी एनर्जी जी? 5 किलो। 100 मीटर एनर्जी कि 1000 मीटर एनर्जी, कितनी एनर्जी? अब बेटा एनर्जी सुन ले, ध्यान से बात सुन लें, आपको समझ आ गई है तो दूसरों को भी बताएं। ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी को मापने का यूनिट है किलो जूल पर मोल। मैंने क्या बोला? एनर्जी को मेजर करने का यूनिट क्या है? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 10 किलो एनर्जी, किलो जूल ये एनर्जी को मापने का क्या है? यूनिट है। अब पानी का एक मोल, एक मोल मतलब 1 किलो, कितना है? 1 किलो। पानी का एक मोल यानी 1 किलो को जब हम लोग वेपर्स में तब्दील करते हैं ना, तो ये इतनी एनर्जी जज़ब करता है। इतनी एनर्जी क्या करता है? जज़ब करता है। बात की समझ आ गई है ना? तो ये मैंने आपको ये भी बात समझा दी है। उसके बाद इसके ना फैक्टर्स उन्होंने बताया हुआ। सती रकबा है, 2 मिनट में सुनना जरा, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। नंबर 1 जी हमारे पास सती रकबा है, नंबर 2 जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सती रकबा सरफेस एरिया और नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और नंबर 3 हमारे पास है जी टेम्परेचर। देखिए जरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसके बाद है टेम्परेचर, सती रकबा, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, 3 उन्होंने दिए हुए हैं जी। देखिए वेपोरेशन एक सती अमल है, जितना सती रकबा ज़्यादा होगा वेपोरेशन का अमल उतना ही, से बिल्कुल उन्होंने आसान लिखा हुआ है। उसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपोरेशन की शरह तेज़ होती है।
ये भी मैं आपको इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो माया के मालिक्यूल को वेपर में तब्दील होने में दुश्वार होंगी। मैं भी आपको समझाता हूँ, देखें ज़रा। यहाँ पे साथी रकबा 1 2 3 टेम्परेचर, पहले ये ज़रा दोनों सुन लें। जितना सती रकबा ज़्यादा होगा उतना ही वेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा के ऊपर जाने की मतलब कि जितना सती रकबा ज़्यादा होगा उतना वेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा, जितना सती रकबा कम होगा उतना ही वेपोरेशन का अमल कम होगा। एक उन्होंने एग्जांपल तिरछ की दी हुई है। चाय की, चाय जब पीते हैं ना तो उसमें छोटी सी प्लेट होती है, उसमें चाय डालते हैं तो कहता है उसका सती रकबा ज़्यादा होता है तो चाय उसके ना बुखार, वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और उसको जो है ना वो फिर पी लिया जाता है। टेम्परेचर ये सेम ही है। टेम्परेचर के बढ़ाने से एवेपोरेशन का अमल बढ़ता है, टेम्परेचर के कम होने से एवेपोरेशन का अमल क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से देखें ना, अगर ये बेटा यहाँ पे देखें टेम्परेचर अगर मैंने 100 रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 100 पे 4 मॉलिक्यूल्स के वेपर्स बन रहे हैं, 4 जो है ना वो 4 वेपर्स बन रहे हैं। आप ये सब 4 इसके ये बुखारात बन रहे हैं। जब हम लोग टेम्परेचर 200 कर देंगे तो 4 की बजाय ये जो है ना 8 जो है ना वो मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 8 बुखारात बन जाएंगे। बात की समझ आ गई है ना। टेम्परेचर के बढ़ाने से एवेपोरेशन का अमल बढ़ता है और टेम्परेचर के कम होने से एवेपोरेशन का अमल कम होता है। देखिए जरा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ द एवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड evaporation is also decreased। ये सती रकबा surface area, when the surface area is high evaporation is also high, when the surface area is low evaporation is also low। ये दो बातें आपने। उसके बाद बारी आ गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए जरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मजबूत होंगी, ये ध्यान से बात सुननी है, अगर ये मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, ये पानी के हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं, देखें जरा, इधर जी मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ये पेट्रोल के हैं, ये मेरे पास पेट्रोल के हैं 2 मॉलिक्यूल, या अल्कोहल कह लें, आप लोग अल्कोहल कह लें, और ये पानी के हैं। अब ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, पानी के मॉलिक्यूल में मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब जब मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, जितनी मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी उतनी वेपोरेशन का अमल कम होगा। जितनी कमजोर, देखें ना ये कमजोर, इसमें अल्कोहल में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए यहाँ पे वेपोरेशन का अमल क्या होगा, ज्यादा होगा। मकसद बात करने का ये है, ध्यान से बात सुन लें। वो ये कहता है कि जब मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो एवेपोरेशन का अमल कम होगा, एवेपोरेशन कम होगी, बुखारात कम बनेंगे। जब कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो उसके मॉलिक्यूल्स के बुखार, उस माया के मॉलिक्यूल्स के बुखारात ज्यादा बनेंगे। बात की समझ आ गई है। मैं 2 मिनट में फिर आपको ये समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुननी है। एवेपोरेशन हमने देखा है, एवेपोरेशन को समझाने के लिए ये मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में मैंने पानी को भरा है, ये मैंने जो डॉट लगाए हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये माया के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये बेटा मॉलिक्यूल है, पानी है, ये वाटर है, ये कोई शू मंत्र नहीं है, ये ना समझना सर ने पता नहीं क्या इधर ड्रा किया है। दिस इज द वाटर, पानी के 1 2 3 4 5 6 ये पानी के मॉलिक्यूल है। जब हम इनको गर्म करते हैं तो होता ये है कि इसके बुखारात ये एनर्जी को जज़ब करते हैं, हरारत को जज़ब करते हैं, और इसके जो बुखारात हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और ये बुखारात हवा में चले जाते हैं। इस अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। वो अमल जिसमें माया के बुखारात बनना शुरू हो जाए उसको एवेपोरेशन कहते हैं। अब ये जो बुखारात बन गए हैं, अगर ये दोबारा माया को बना दें, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। एवेपोरेशन का जो उलट है वो कंडेंसेशन है। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है क्योंकि इसमें हरारत जज़ब होती है। उसके बाद इसके अवामल है, इसके फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जी सती रकबा है, नंबर 2 आप लोग लिखें टेम्परेचर, और नंबर 3 आप लोग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितना सती रकबा ज़्यादा होगा
उतना ही इवेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा। जितना सतही रकबा कम होगा उतना ही इवेपोरेशन का अमल कम होगा। अब आप लोग आ जाए टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही इवेपोरेशन का अमल कम होगा। अब आप लोग आ जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी इवेपोरेशन का अमल कम होगा। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं तो इवेपोरेशन का अमल क्या होगा आपने बताना है। अच्छा जी, ये बेटा मैंने आपको फैक्टर 3 के बता दिए। इसकी जो एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, एक वाटर की है, पानी की है, ठीक है। पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं, इसलिए बुखारात इसके जल्दी नहीं बनते। अल्कोहल जो होता है ना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या स्पिरिट जो होता है और पेट्रोल जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए उसके बुखारात जल्दी बन जाते हैं। इसकी आम एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं। देखिए पानी है, पानी बाहर पड़ा हुआ है, बर्तन में पड़ा हुआ है, क्या उसके बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे? बनेंगे ज़रूर, लेकिन वो टाइम लगेगा। लेकिन उसी बर्तन में उसके साथ आप लोग 1 लीटर पेट्रोल को आप लोग रखते हैं बर्तन में, तो फिर आप लोग तजर्बा करें ज़रा, उसके बुखारात बनते हैं या नहीं, आपको पता लग जाएगा। तो ये मैंने आपको इसकी जनरल एग्जांपल भी बता दी बेटा, ये आप लोगों ने ध्यान से याद करना है। और ये इसको आप लोग कोशिश करें इसको अपने अल्फाज में लिखें, कोई इतना ये रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपको बात जो समझाई है, मेन आपका इस लेक्चर का जो थीम है ना वो ये है। अगर आपको ये समझ आ गई है ना तो बाकी सारी की सारी आपको समझ आ गई है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।